मुद्दे तो एक विधायक हूँ मैं अब तो, और विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना एक विधानसभा के अंदर ही हम लोग के प्रश्नों के माध्यम से उठाते हैं, दूसरे माध्यम से भी हम इन मुद्दों को उठाते हैं। प्रश्न तो केवल मात्र ये था कि पिछले 3 सालों के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैं एजुकेशन की बात कर रहा था, शिक्षा की बात कर रहा था कि कितना पैसा 3 सालों के अंदर मेरे क्षेत्र में दिया गया है, और इन 3 सालों का जवाब को बदल दिया गया, क्योंकि प्रश्न कुछ और था, जवाब जो प्रश्न को विधानसभा के अंदर कुछ और रूप से पेश किया गया। तो मैंने फिर कहा कि मुझे 3 सालों की जानकारी दी जाए। मतलब 3 सालों से, जब से मैंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था, उसके बाद से लेकर सारे काम जो शिक्षा के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर है, वो काम बंद कर दिए गए। और ये जो है, जब मंत्री जी ने जवाब दिया, मंत्री जी ने कहा कि 4 स्कूल जो हैं जो 100% कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप मिसलीड कर रहे हैं हाउस के अंदर। एक हाउस के अंदर एक मंत्री को तैयार होकर आना चाहिए, और इस तरीके से मैं भी रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि हर आंकड़े मंत्री को पता होते हैं, पर विभाग जो है उसकी जो है, वो विभाग में कैसे आंकड़े जो है सरकार के अंदर दिए जाते हैं, उसका मैंने प्रश्न उठाया। मैंने कहा कि ये 4 स्कूल बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 8 में से, तो कम से कम आप उनके उद्घाटन कर देते, जनता को दे देते हो। और जब वो दोबारा से उसको प्रश्न को जवाब देने लगे तो उनका एक कोई 80% कंप्लीट है, कोई 70% कंप्लीट है, तो कहाँ गए फिर वो 4 स्कूल? तो इस तरीके की बात मैंने कहा कि 3 सालों के अंदर जहाँ 3-3 करोड़ की बिल्डिंग का है, वहाँ 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये अनदेखी जो है सदर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, जब से मैंने जो है मंत्रिमंडल से जाए थे, तब से शुरू हो गया था। ये आपके साथ भी इसी तरह से ये व्यवहार? नहीं, मेरे को होता रहता है। देखिए, आपको पता ही है, जब जिस विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कोई उद्घाटन पट्टिका में नाम नहीं होता है, वो एक मैं ही हूँ जिसके नहीं होता, बाकी को तो सभी को होते हैं। कांग्रेस के नहीं होते हैं, वो कांग्रेस के विधायक हैं। परंतु मेरे चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री आते हैं, दूसरे मंत्री आते हैं, उन्हीं की पट्टिका, और मैंने कभी विरोध नहीं किया इस बात का। आप लाइए पट्टिका पर, कम से कम काम तो कीजिए लोगों का। और वही बात मैंने आज भी इस बात को कहा कि आज महेंद्र सिंह जी बड़े बड़े बात कर रहे थे आईपीएच के बारे में, कितने करोड़ कहीं चले गए, इतने करोड़ कहीं चले गए। सभी क्षेत्रों की बात की उन्होंने, दरंग भी की और बल भी की, सभी। फिर सदर क्यों छोड़ दिया उन्होंने? यही मैं चिंता का विषय इस बात का है कि मेरे लोगों को जिस तरीके से विकास के अंदर जो पीछे किया जा रहा था, उसके लिए मुझे आवाज भी बुलंद करनी है। और आते अब समय के अंदर लोग भी बीच में जाकर जो है, क्योंकि ये हमारा रिश्ता लोगों से वर्षों से है, चाहे पिताजी रहे, चाहे मैं रहा हूँ, हमने वर्षों से, चाहे किसी पार्टी में रहे, किसी कैसे भी हमने काम किया है, लोग चलते हैं। और इसी कड़ी के अंदर जो है, मैं फिर जाऊंगा लोगों के अंदर, और जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में लोगों को जो है इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन है कि मुख्यमंत्री जी ने जरूर मुझे बुलाया, और बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप काम कीजिए, पार्टी का काम कीजिए, पार्टी के विधायक हैं, अब आपका बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न कहा था कि यदि मैं चुनाव में लोगों के बीच में जाता हूँ, मेरा बेटा जब चुनाव हारा था तो मैं रामस्वरूप जी को रिसीव करने शेरी मंच पे गया, आपने मुझे कुर्सी तक नहीं दी। और जब मैं बैठ भी गया तो आपने मुझे जनता के बीच में, महेंद्र सिंह जी ने, रामस्वरूप जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में प्रताड़ित किया। मैंने इस बात को भी सोच के कि चलो मैं विधायक हूँ, लोगों के काम भी करता रहूँ, आज उस स्थिति कि जब मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, यदि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा आपकी वोट मांगने के लिए, तो मैं क्या कहूँगा? क्या काम को गिना के जाऊंगा, या आपने जो मेरे साथ किया उसको कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को मैं माफ़ करके अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ? तो कम से कम लोगों फिर से भी होनी चाहिए। जो इज्जत मान मुझे, जो मैंने छोड़ा था, यदि वो इज्जत मान मिलता, मैं चलने को तैयार हूँ। कम से कम लोगों को बता सकता हूँ कि 1 साल के अंदर मैं कुछ करके बताऊंगा, इसलिए मैं जो सरकार के साथ चला हूँ। परंतु कुछ लोग थे जो एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री जी के, उन कहा कि 4 लाख से हम जीते हैं पिछली बार, लाख घट जाएंगे, 2 लाख घट जाएंगे, 3 लाख घट जाएंगे, जीत हमारी होगी। तो अनिल शर्मा की जरूरत है नहीं इसमें। तो आज पता लग गया कि लोगों ने किस तरीके से जो है अपना मत दिया है वहाँ पर। सबसे डेवलप्ड हमारा क्षेत्र हो सकता है, यदि मंडी क्षेत्र की मैं बात कर सकता हूँ, पर कौन नहीं चाहता कि हम यहाँ पहुँचे और आगे न जाएं। मुख्यमंत्री को चाहिए, और मैं भी आज इस बात को आप मुझे मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, 1 साल का समय बचा है, आप ऐसा काम कर दीजिए मंडी के अंदर, मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर, कि मैं लोगों में आपके लिए बात कर सकता हूँ। तो तभी संभव होगा जब आप कुछ अपना सोच का दायरा बदलेंगे। सोच का दायरा बदलेंगे तो जनता भी सोच सकती है इसके। हम पूरी आक्रामकता के साथ जो है, और सकारात्मकता के साथ जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो विपक्ष हमेशा उठाते आई है।
और अभी जो प्रदेश के अंदर जो बदले हुए समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, खास रूप से जो अभी उपचुनाव के नतीजे आए हैं और उस तरीके से उसमें जिस तरीके से भाजपा की शिकस्त हुई है, उसमें हमें और मजबूती के साथ भी और ज़िम्मेवारी के साथ भी प्रदेश के विभिन्न मसलों को विधानसभा के अंदर उठाने की आवश्यकता है। चाहे वो हमारे कर्मचारियों की है, चाहे हमारे पुलिस के कर्मचारियों की है, उनके पे बैंड से संबंधित है, चाहे हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी है, चाहे हमारे ओपीएस के कर्मचारी है। आज उनका एक जहाँ हमारी नॉलेज में एक उनका आज एक प्रदर्शन भी यहाँ पे रखा गया है। वैसे ही हमारे करानामूल आधार के जो है आश्रित परिवार के लोग हैं और भी ऐसे बहुत से मसले हैं प्रदेश के अंदर जिसे हमें समय समय पर उठाने का विपक्ष प्रयास करते रहती है। मगर आप जानते हैं कि अभी सरकार का समय वैसे भी बहुत कम रह गया है और ये सरकार अब वेंटिलेटर पर अपने दिन गिन रही है। कुछ समय की ये मेहमान है, मगर उसमें भी अंट-शंट जो है वो बयानबाजी कर रही हैं, अंट-शंट जो है वो घोषणाएं कर रही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। और वो इस चीज़ को दर्शाता है कि ये वास्तविकता से, ज़मीन स्तर से, धरातल से बहुत दूर ये सरकार है और केवल लोगों को लुभाने के लिए जो है निजी हथकंडे अपनाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रही है। मगर हम यही कहेंगे कि हम हर समाज के वर्ग की आवाज़ को उठाते रहेंगे, हर क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे और सर्वत्र हिमाचल का, सर्वत्र विकास का जो नारा है उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे।